हेलो बच्चों, मैं शिवम चौहान अपने YouTube चैनल शिवम फिजिक्स क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बेटा, जो हमारा चैप्टर 2 चल रहा है गोस की प्रमेय और वैद्युत फ्लक्स, आज हम उसका अंतिम वीडियो लेंगे जिसमें हम MCQs को कवर करेंगे और एक न्यूमेरिकल भी कराएंगे। बच्चों, ये जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके PDF नोट्स में अवेलेबल नहीं है, तो आप इसको यहीं से समझ लें। बच्चों, जिन बच्चों ने अभी तक PDF डाउनलोड नहीं की है, पूरे क्रैश कोर्स के नोट्स की PDF इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। बच्चों, ये हमारा एक क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पर चमकेगा। एक निश्चित आयतन का पृष्ठ है, उसके अंदर से 4500 फ्लैक्स रेखाएं जाती हैं। ऐसे सपोज कीजिए ये कोई पृष्ठ है और इसके अंदर यहां पर 4500 रेखाएं गई इसके अंदर, ठीक है। 4500 रेखाएं इसके अंदर जा रही हैं और 2500 रेखाएं यहां से बाहर निकली, ठीक है। बाहर कितनी निकली बेटा? 2500 रेखाएं बाहर निकली। तो अब आप देखिए, अंदर जा रही हैं 4500, 2500 रेखाएं बाहर निकल रही हैं। तो ये कह रहा है इस पृष्ठ के अंदर कितना आवेश परिबद्ध होगा, ठीक है। ये जो पृष्ठ है इसके अंदर कितना आवेश परिबद्ध होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। 4500 रेखाएं अंदर जा रही हैं, 2500 बाहर निकल रही हैं, तो ये पृष्ठ अपने अंदर कितने आवेश को परिबद्ध करेगा। तो सबसे पहले आपको देखना होगा, मैंने बताया था किसी भी पृष्ठ के अंदर से जो वैद्युत फ्लक्स रेखाएं जाती हैं उनकी संख्या वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। तो यहां पर देखिए, पृष्ठ के अंदर गई जो रेखाएं 4500, अर्थात अंदर जाने वाला फ्लक्स होगा φE1 बराबर 4500 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इसी प्रकार यहां पर 2500 रेखाएं बाहर निकली, अर्थात जो आउटर फ्लक्स है φE2 इज इक्वल टू 2500 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो अगर हम देखें कि पृष्ठ से परिबद्ध वैद्युत फ्लक्स कितना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, चूंकि पृष्ठ से परिबद्ध मतलब पृष्ठ से बंधा हुआ, संबंधित परिबद्ध वैद्युत फ्लक्स कितना होगा बच्चों? पृष्ठ से परिबद्ध वैद्युत फ्लक्स φE बराबर होगा, ये इनर है बच्चों, इनर वैद्युत फ्लक्स। इनर मतलब इनसाइड में, जो इसके अंदर रेखाएं जा रही हैं, ये आउटर है ना, जो बाहर निकल रही हैं। तो नेट वैद्युत फ्लक्स के लिए क्या करोगे, जो इसके अंदर परिबद्ध है, परिबद्ध निकालने के लिए आउटर में से इनर को माइनस कर दो। φE2 माइनस कर दें φE1। भाई इतनी बाहर निकली, इतनी अंदर आई, तो अंदर कितनी बची? भाई इतनी तो बाहर निकल गई ना, इतनी अंदर आई, तो अंदर कितनी बची? अंदर कितनी बची, इसमें से ये माइनस कर दो। तो φE इज इक्वल टू φE2 बच्चों 2500 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम माइनस φE1 4500, ठीक है बेटा। अब आप क्या करेंगे, φE इज इक्वल टू घटाया आपने, तो इसमें से जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2000 बचेगा और माइनस का, ठीक है। अब ये माइनस में आया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब माइनस साइन क्या बता रहा है? माइनस साइन बता रहा है कि ये इस पृष्ठ का परिबद्ध है। परिबद्ध मतलब बंधा हुआ वैद्युत फ्लक्स। अब φE से आप Q निकाल सकते हैं, हमसे पूछा है आवेश, तो गोस की प्रमेय लगाइए बच्चों। गोस की प्रमेय क्या कहती है बेटा? φE इज इक्वल टू होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट से, ठीक है। अब Q हमें निकालना है, तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, इसको इधर ले जाइए, Q इज इक्वल टू φE इंटू एप्सिलॉन नॉट, या Q इज इक्वल टू हो जाएगा, φE की वैल्यू रखिए माइनस के 2000 इंटू एप्सिलॉन नॉट का मान क्वेश्चन में देगा, वैसे आपके याद भी होगा 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस के 12। कभी कभी इसको 8.89 भी दे देता है, 885 है ना, 8.9 दे देता है बस, इंटू 10 की पावर माइनस के 12, क्योंकि 855 जो है वो 8 में जब मतलब 5 का 1 बन के जुड़ जाएगा तो 8.9 बन जाएगा। ये 8.9 इंटू 10 की पावर माइनस के 12, ये एप्सिलॉन नॉट का मान क्वेश्चन में दिया है इसमें, ठीक है। तो जो दिया है वो रखना है, और φE की वैल्यू ये रख दी। मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, Q इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के 2 की कर लो बस, 2 निम्मा 18, 1 8, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 17.8 गुना ये 3 जीरो जो है बच्चों इसमें एडजस्ट कर दीजिए, -12 प्लस के 3, -12 प्लस के 3, तो ये हो जाएंगे माइनस के 9, ठीक है। या इसको आप लिख सकते हैं, एक अंक और इधर ले आइए, तो Q इज इक्वल टू 1.78 इंटू 10 की पावर माइनस के 8 कूलम। तो बच्चों इस
पृष्ठ से परिबद्ध आवेश कितना होगा, Q इक्वल टू होगा -1.78 इंटू 10⁻⁸ कूलाम। तो मैं अपेक्षा करता हूं ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप तैयार करिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं इस चैप्टर के एमसीक्यूज। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है 2 सेमी त्रिज्या के गोले पर 2 माइक्रो कूलाम का आवेश है। ये गोला है, इसकी रेडियस दी है बच्चों 2 सेंटीमीटर, है ना, ये इसका केंद्र हो गया, इस पर आवेश है 2 माइक्रो कूलाम। ठीक है, ये आवेश हो गया। आगे का है, जबकि 5 सेमी त्रिज्या के दूसरे गोले पर, ये गोला दूसरा आया बच्चों, इसकी त्रिज्या दी है 5 सेंटीमीटर और इस पर जो आवेश है वो है 5 माइक्रो कूलाम। ठीक है, इसकी त्रिज्या 2 सेमी, आवेश 2 माइक्रो कूलाम, 5 सेमी, आवेश 5 माइक्रो कूलाम। ठीक है जी। आगे का है, गोलों के केंद्रों से 10 सेमी पर वैद्युत क्षेत्र का अनुपात, इससे भी 10 सेमी पर और इससे भी 10 सेमी पर। भाई बाहर बैठेगा ना 10 सेमी, तो मान लीजिए ये 10 सेमी पर पॉइंट P हो गया, है ना, यहां पर ये 10 सेमी पर, ऐसे इससे भी 10 सेमी पर, ये हो गया 10 सेमी। ठीक है, यहां पर पॉइंट हो गया ये P डैश। अब यहां पर वैद्युत क्षेत्रों का अनुपात, मान लीजिए यहां पर वैद्युत क्षेत्र E1 है, मान लीजिए यहां पर वैद्युत क्षेत्र E2 है। हमसे पूछा है E1 अनुपात E2 बराबर क्वेश्चन मार्क, ये सवाल है हमारा। 2 सेमी त्रिज्या के गोले पर 2 माइक्रो कूलाम का आवेश है, इसके केंद्र से 10 सेमी पर एक बिंदु P मान लिया, यहां पर वैद्युत क्षेत्र जो भी आएगा। इसी प्रकार 5 सेमी त्रिज्या के गोले पर 5 माइक्रो कूलाम का आवेश है, इससे 10 सेमी की दूरी पर बिंदु P डैश मान लिया, यहां पर वैद्युत क्षेत्र जो भी आएगा निकल के, मान लो E2 आएगा। अब ये कह रहा है इनका अनुपात क्या होगा, इनका रेशियो क्या होगा। तो वैद्युत क्षेत्र निकालने के लिए बच्चों, जब हम गोले के पृष्ठ की अगर बात करें, गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र, तो बेटा इसका फॉर्मूला होता है पृष्ठ के लिए E बराबर σ/ε0, ये पृष्ठ पर होता है। और अगर बात करें बाहर, चूंकि ये तो पृष्ठ पर तो है नहीं, कहां पूछ रहा है, बाहर, तो बाहर वैद्युत क्षेत्र होता है, गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र, गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र होता है E बराबर σ/ε0 कैपिटल R² स्मॉल r², ये होता है बच्चों। तो अगर इस गोले के लिए बात करें, गोले A के लिए, तो यहां पर E1 कर दो बच्चों, यहां पर σ1 कर दो, यहां पर R1 कर दो, और स्मॉल r जो है 10 सेंटीमीटर इसके लिए और इसके लिए, दोनों के लिए सेम है। ठीक है, दोनों के लिए R बराबर कितनी है, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का मतलब बैठेगा 100 से भाग कर दो मीटर बनाने के लिए, तो R इक्वल टू 0.1 मीटर। ठीक है, तो ये वाली दूरी 0.1 मीटर दोनों के लिए सेम है, R की वैल्यू दोनों के लिए सेम है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब ये हो गया E1, बेटा वैल्यू रख लीजिए, E1 इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा का फॉर्मूला होता है Q/A, क्या, Q/A, तो Q1/A1 है ना, इस गोले के लिए सिग्मा बराबर Q/A, आपके याद करा रखा है मैंने, तो Q1/A1 और इंटू ε0 इंटू R1² ठीक है बच्चों, R को हम ऐसे ही दोनों के लिए कांस्टेंट लेंगे क्योंकि सेम है। तो E1 इज इक्वल टू Q1 एज इट इज रहेगा, और ये हो जाएगा बच्चों A1, A माने इसका क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, 4πr² R1² हो जाएगा, इंटू में ε0 इंटू में R1² अपॉन छोटा r²। अब देखो कुछ कटता है तो काट दो, इससे ये कट गया बेटे, तो ये आ गया बच्चों आपका E1 इज इक्वल टू Q1 अपॉन 4πε0 इंटू r²। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई बच्चों इस गोले के लिए वैद्युत क्षेत्र। इसी प्रकार सिमिलरली, इसी प्रकार इस गोले के लिए बच्चों, इसके लिए कितना हो जाएगा, गोले B के लिए, ये गोला B मान लो, इसका नाम B है, इसका नाम A था, इसका नाम B है, तो गोले B के लिए वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा बच्चों, B के लिए कितना हो जाएगा बच्चों, B के लिए हो जाएगा, सेम ऐसे ही कर देंगे तो E2 बराबर, देखो इसमें हो जाएगा σ2/ε0 R2² अपॉन छोटा r², फिर σ2 को खोलेंगे Q2/A2, फिर A2 को खोलेंगे 4πr², है ना, R2² से R2² कट जाएगा, तो कहने का मतलब इसके लिए E2 आ जाएगा Q2/4πε0 इंटू r²। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इस गोले के लिए वैद्युत क्षेत्र ये आ गया।
इस गोले के लिए वैद्युत क्षेत्र ये आ गया। हमसे पूछा है इनका अनुपात, अनुपात मतलब भाग कर दो, तो भाग कर दीजिए बच्चों फर्स्ट अपॉन सेकंड। तो भाग करेंगे तो ये हो जाएगा E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू, E1 का वैल्यू ये है बच्चों और E2 की वैल्यू ये है। अब आप देखिए ध्यान से, जब इसको इससे भाग करेंगे तो इसके नीचे जो है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर और यहाँ पे भी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, तो इससे ये कट जाएगा, है ना। भाग देने पर इसके जो नीचे है हर में जो है, यहाँ पर जो हर है दोनों का, वो दोनों को एक दूसरे के कट जाएंगे। तो क्या बचेगा, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू Q1 अपॉन Q2। वैल्यू रख दो बेटा, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू Q1, ये रहा भाई 2 माइक्रोकुलाम अपॉन Q2, ये रहा भाई 5 माइक्रोकुलाम। क्या बेनिफिट मिला बच्चों, माइक्रोकुलाम से माइक्रोकुलाम कैंसिल, तो क्या आ गया E1 अनुपात E2 इज इक्वल टू 2 अनुपात 5। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, इसका बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, स्मॉल r मीटर त्रिज्या वाले खोखले गोले के केंद्र पर स्मॉल q आवेश रखा है। ठीक है जी, r त्रिज्या वाला खोखला गोला है, उसके केंद्र पर स्मॉल q आवेश रखा है, मतलब इसने जो है आवेश को परिबद्ध कर रखा है, q आवेश को। तो हमने बताया था जब कोई आवेश को परिबद्ध करता है तो इससे विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं, ऐसे विद्युत बल रेखाएं निकलती है। और बच्चों जितनी भी विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं उनकी कुल संख्या बोली जाती है क्या, वैद्युत फ्लक्स। तो ये जितनी भी रेखाएं गुजरेंगी उनकी संख्या बोली जाएगी वैद्युत फ्लक्स। ठीक है जी, अब आगे चल दिए। यदि गोले की त्रिज्या 2 गुनी कर दें, मतलब सपोज कीजिए इसकी त्रिज्या, सपोज क्या इसमें तो दे रखी है r त्रिज्या है, अब वो कह रखा है r1 तो r है, यदि त्रिज्या 2 गुनी कर दें, करो जी त्रिज्या 2 गुनी, अगर 2 गुनी कर देंगे तो R2 बराबर हो जाएगा इसका डबल कर दो मतलब 2R। त्रिज्या 2 गुनी कर दें मतलब R का डबल 2R। ठीक है जी, कर दें तथा आवेश का मान आधा कर दें। आवेश देखिए कितना था Q, मतलब Q1 तो Q था और Q2 कितना कर दें, Q2 कर दें आधा मतलब Q/2। समझ में आया, पहले आवेश कितना था Q था, अब कितना कर दिया Q/2, आधा आवेश कर दें। तो गोले के पृष्ठ पर कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। अब वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, पहले जो वैद्युत फ्लक्स है φE1 कितना है, पहले देखिए वैद्युत फ्लक्स, प्रारंभ में जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो गॉस की प्रमेय से निकलेगा और वैद्युत फ्लक्स का सूत्र होता है Q/ε0। तो पहले वैद्युत फ्लक्स इतना था, ये कब था बच्चों, ये वैद्युत फ्लक्स था प्रारंभ में। कब था, प्रारंभ में। प्रारंभ में मतलब कब, जब आवेश Q था। फिर क्या करा, इस गोले को बड़ा कर दिया, अर्थात इसकी रेडियस जो है पहले से कितनी हो गई बच्चों, इसकी रेडियस डबल कर दी ऐसे, ये देखिए 2R कर दी, है ना। लेकिन आवेश आधा हो गया, आवेश आधा Q/2 रह गया। पहले आवेश Q था, अब आवेश कितना रहेगा Q/2। तो अब पूछ रहा है वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो अब सुनिए, जो वैद्युत फ्लक्स जो होता है, वैद्युत फ्लक्स त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता। मेन बात यह है, वैद्युत फ्लक्स किस पर, त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डज नॉट डिपेंड ऑन रेडियस। जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो किसी भी पृष्ठ की त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता, केवल किस चीज पर डिपेंड करता है, केवल चार्ज पर, आवेश पर डिपेंड करता है। और चार्ज कितना कर दिया यहां पर, आधा। तो वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा φE2 बराबर, फॉर्मूला होता है Q/ε0। अब Q की जगह बच्चों लिखोगे आवेश, देखिए क्या है Q/2, तो ये हो जाएगा φE2 बराबर Q/2 आ जाएगा यहां पर। ठीक है, आवेश Q/2 और ε0 एज इट इज रहेगा। तो φE2 बराबर Q/2 ε0। देख लो बच्चों कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, Q/2 ε0। देखिए कौन सा ऑप्शन है ये बच्चों आपका सी ऑप्शन ठीक हो गया। इसका कौन सा ऑप्शन सी हो गया, सी सही है। बताइए समझ में आ गया क्या। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन 3 है बच्चों, R1 व R2 त्रिज्या के 2 चालक गोलों पर आवेश के पृष्ठ घनत्व बराबर हैं। 2 गोले आ गए भाई, एक ये रहा दूसरा ये रहा।
इसकी रेडियस मान लीजिए r1, इसकी रेडियस मान लीजिए r2, है ना, त्रिज्या है r1 r2। अब वो कह रहा है इन पर आवेश के पृष्ठ घनत्व कैसे हैं, दोनों पर बराबर हैं, दिया है दोनों पर आवेश के पृष्ठ घनत्व मतलब सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2 बराबर सिग्मा, दोनों पर आवेश के पृष्ठ घनत्व बराबर हैं, सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2 बराबर सिग्मा। ठीक है जी। अब ये कह रहा है इन पर इनके पृष्ठों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात क्या होगा। तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है ना बच्चों, वो केवल अगर पृष्ठ की बात कर रहे हैं तो पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र जो होता है, पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र, पहले फॉर्मूला देखिए इसका फॉर्मूला है इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बस ये होता है। अगर बाहर निकाल रहे हैं तो बड़ा आर स्क्वायर अपॉन छोटा आर स्क्वायर होता है, लेकिन कब, जब गोले के बाहर निकाल रहे, जैसे पिछला अभी हमने दूसरा क्वेश्चन किया उसमें ये लगेगा, है ना, छोटा आर स्क्वायर आता है बटे में। और लेकिन अगर पृष्ठ पे निकाल रहे हैं तो पृष्ठ पे भाई यहां निकाल ले तो छोटे आर की जगह भी बड़ा आर हो जाएगा, बड़ा आर स्क्वायर, इससे कैंसिल, तो फॉर्मूला ये बन गया। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर पृष्ठ पर निकाल रहे हैं तो फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट E1, इस गोले के लिए, इसके लिए हो गई ये, है ना। ऐसे ही इसके लिए जब निकालेंगे, इसके लिए यहां पर भी E2 बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगी, रेडियस पर डिपेंड नहीं करती है ये। ठीक है, तो अनुपात हो जाएगा E1 अपॉन E2 बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, खत्म। तो E1 अनुपात E2 इज इक्वल टू 1:1। समझ में आया बेटे। अब कौन सा ऑप्शन सही हो गया भाई, डी ऑप्शन सही है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक वैद्युत रोधी स्टैंड, वैद्युत रोधी मतलब अचालक स्टैंड पर रखे 10 सेमी त्रिज्या के चालक खोखले गोले की सतह पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 10 न्यूटन पर कूलाम है। ऐसे है बच्चों, ये एक स्टैंड हो गया अचालक, ये रहा, ठीक है, 2 खंबे खड़े कर दो, ये लीजिए जी, ठीक है, इन पर ये हो गया कोई गोला और त्रिज्या क्या दी 10 सेंटीमीटर। लो जी पहले गोला बना देते हैं, यो लो जी, ठीक है, ये गोला हो गया, अंडा सा बन गया, कुछ गोला बनाना है हमें। ओहो, लो पहले गोला बनाता हूं, ये गोला हो गया, ठीक है जी। लो जी, अब जो है इसकी त्रिज्या दी है 10 सेंटीमीटर, R इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये इस पर अचालक स्टैंडों पर टिका है, जैसे वान डे ग्राफ जनरेटर में टिका रहता है ना। 10 सेंटीमीटर, R 10 सेंटीमीटर है और इसकी सतह पर वैद्युत क्षेत्र दिया है E बराबर 10 न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, इतना वैद्युत क्षेत्र है। गोले के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, यहां वैद्युत क्षेत्र कितनी होगी। तो पहले ये देखिए गोला कैसा है, चालक या अचालक, चालक गोला। चालक गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है, सिद्ध कराया था मैंने कल वाले वीडियो में, देखना आप, लघुत्तरीय प्रश्न जिसमें हल करा रखे हैं वहां पर सिद्ध करा रखा है कि चालक गोले के भीतर यहां पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। तो क्या करेंगे, चूंकि चालक सोल्व कैसे करना है आपको मैंने बताया था, जो बहुविकल्प है बच्चों उनको भी सोल्व करके दिखाना चाहिए जो न्यूमेरिकल टाइप हो। तो चालक गोले के भीतर पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व, है ना, ये बात बच्चों बोर्ड एग्जाम जो देंगे उनके लिए बताई मैंने, उन्हें सोल्व करके दिखाना। जो नीट के या जेई कंपटीशन में बैठेंगे उनके लिए सोल्व करने की जरूरत नहीं है, वे तो बस अपने मन में ही कैलकुलेशन करके आंसर लिख देते हैं। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र होता है चालक गोले के भीतर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर होता है 0। तो इसलिए वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा की जगह 0 रखो तो वैद्युत क्षेत्र क्या हो गया 0, अर्थात इस गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है बेटा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब इससे अगले लेक्चर में हम आपका चैप्टर 3 वैद्युत विभव स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम सारी समरी उसकी लेकर आएंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही बहुत है, थैंक यू सो मच।